परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। आज हमारे साथ है लंदन से स्पेशल गेस्ट पुष्पलता जी, और आज उनकी जर्नी के बारे में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारा स्वागत है। परम शांति, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट्स लवली। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? पहले तो ब्यूटीफुल, उसके ये तो शब्द ही नहीं है जी। ये तो इसका मैं बयान नहीं कर सकती। ये एकदम लग है और दिल से है ये, बस और कुछ नहीं मैं कह सकती, क्योंकि इसके लिए तो शब्द नहीं बने कि इतना यहाँ प्रेम है, इतना अंदर से प्रेम निकलता है। बाप के पास आते हैं जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास भागता है ना, तो उसको बताने की कोई कोशिश करता है शुरू से, तो वो लेकिन इशारे में बताता है। तो लेकिन जब ऐसे ही हमें महसूस हो रहा है कि हम अपने बाप के घर में आ गए हैं, है ना, और बाप से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, है ना। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे? अहमदाबाद में मेरे फर्स्ट टाइम है, लेकिन गुड़गांव में मैं एक बार आई हूँ। हाँ जी। तो और ज्ञान में कब से हैं? बेहद के ज्ञान? बेहद के ज्ञान में मैं 2016 से जुड़ी हूँ। अच्छा। लेकिन उस समय मैं इधर नहीं आई थी। अच्छा। ना मुझे बापू जी के बारे में पता था। अच्छा जी। तो ऐसे हुआ कि 2016 में मैं इंडिया आई थी। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़बरदस्त मैं बीमार हो गई थी वापस जाकर। अच्छा। हाँ, जैसे कि हम वेडनेसडे को लंदन में पहुँचे हैं, और थर्सडे आफ्टर अबाउट इन द मॉर्निंग आई फेल्ट कि आई एम नॉट वेल। तो मैंने कुछ जो घर के होते हैं ना छोटे मोटे वो लेने शुरू कर दिए। फिर भी मुझे ऐसे लगा मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने फिर डॉक्टर से फ़ोन किया, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी, और वो एंटीबायोटिक भी काम नहीं की। तो फिर मैंने अपनी बेटी के पास जाना था ब्रसल में। मेरी जो एक बेटी है वो ब्रसल में रहती है। तो हस्बैंड बोलते कि हमें ब्रसल जाना है। तो मैंने कहा देखो मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे सैटरडे का दिन था, मैंने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना। कहते देखो अभी तो टिकट ली हुई है, हम तो उधर बेटी के घर ही जाना ना। मैंने कहा ठीक है, चले गए। तो जिस दिन गए ना 10 दिन मेरे बीमारी में निकले। मैं इतनी बीमार, फिर भी मैं पैरासीटामोल लूँ, गिर जाऊँ, पैरासीटामोल लूँ तो वो करने चले जाऊँ। तो जिस दिन हम वापस आए ब्रसल से ट्रेन में, तो बस मेरा बुखार सर पे चढ़ा एकदम लाल एकदम। फिर भी पैरासीटामोल लेके स्टेशन पे ही बैठ गए जो वापस लंदन में आके। तो बस उधर ही बच्चे आए मेरे, तो एम्बुलेंस मंगवाई, लेकिन वो कहते कि इधर आप टाइम लगेगा। तो इतने में बच्चे आ गए। बच्चे मुझे कहते मम घर के पास हॉस्पिटल, उधर ले जाते हैं। बस उधर गए हैं। तो मैंने तो पहले कपड़े उतार दिए कार में ही, क्योंकि बुखार बहुत तेज़ था। तो फिर हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने रख लिया मुझे उधर। मैं उधर 15 दिन रही हॉस्पिटल में। अच्छा। तो उन्होंने सारे टेस्ट किए, कहते कि यू गॉट अ वेरी बैड इन्फेक्शन बॉडी में। तो उन्होंने हर चीज़ कोशिश की कि ये इन्फेक्शन ख़त्म करनी किसी तरह से। तो वो अपना करते रहे, मैं अपना सारे दवाइयाँ वगैरह देते रहे। तो उस वक्त आप मतलब आपकी मन की स्थिति क्या थी? आप क्या सोचते थे उस वक्त? परमात्मा को कैसे? मैं शिव की भक्त हूँ। अच्छा। मैंने बहुत कहाँ हुआ? अफ्रीका का। अच्छा, अफ्रीका। नैरोबी का जन्म है। तो छोटे, हाँ, हिंदू पंजाबी। तो वहाँ मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे भाई बहन है, उनकी अपनी जर्नी है, तो मेरी अपनी जर्नी ढूंढने में। तो बस फिर हम अफ्रीका से इंडिया आ गए। इंडिया में मैं कितने साल रहे आप? आई है 14 ईयर्स। अच्छा, उसके बाद लंदन? उसके बाद इंग्लैंड में 1972। ओके, 72 से लंदन? हाँ जी, 1972 से। तो आप शिव के भक्त थे, तो वहाँ पर क्या उस वक्त मंदिर वगैरह थे लंदन में? लंदन में है, हाँ थे। लंदन में एक तो हमारे घर के पास है, जो हमारे लंदन में आने से बाद में बना है, विष्णु हिंदू टेम्पल। अच्छा। तो उधर मैं वैसे कम गई हूँ मंदिर में। वैसे मेरे पास घर में ही एक बनाया हुआ था। हाँ, शिवलिंग था मेरे पास। तो बस वो लिखना शुरू किया, काफ़ी लिखे हुए A4 पेपर। आपकी ज्ञान मार्ग की शुरुआत कब से हुई? बस एक चलते रहे। फिर साईं बाबा के भी हम गए हैं। हाँ। तो फिर
हमेशा जाते थे, एवरी संडे मैं बच्चों को लेके साथ जाती थी। जहाँ कुछ भी अच्छा होता तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि नहीं, बच्चों को भी कुछ सीखना है ना। तो परमात्मा के बारे में आपकी क्या सोच थी कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्या सोचते थे उसके? मुझे ये था कि हाँ, परमात्मा है, उसी की वजह से ये सब सृष्टि चलती है। अच्छा। जिसने बनाई है वही सब कुछ है अच्छा। ना। हम अपने घर में कुछ बनाते हैं तो हमें कितना कुछ करना पड़ता है ना। तो हम फिर भी थोड़े से रहते हैं क्या है ये सब, है ना। तो परमात्मा तो सब कुछ बनाया है ना। फिर बुक्स में बहुत पढ़ती थी। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत शौक था। कौन कौन सी ऐसी बुक है ऐसी जैसे कि मुझे परमात्मा के बारे में कुछ सीखना था, ये कौन है। फिर मुझे एक अंदर से क्वेश्चन उठता था कि मैं कौन हूँ, अच्छा। हु एम आई। यही एक क्वेश्चन मुझे ना हमेशा ठरकता था, ओके। है ना। जो चलाता है वो भी पता कौन, वो ही चलाता है, लेकिन वो कैसा लगता है उसके बारे में किसी ने नहीं बताया, है ना। बस भूख तृष्णा, हर बुक खोलती थी, हर कुछ पता करना चाहती थी। साईं बाबा की बहुत बुक पढ़ी हैं, लेकिन उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है, अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो हमें अच्छा लगता था। लेकिन आपने ज्ञान मार्ग में किनको फॉलो किया पहले? ज्ञान मार्ग में आस्था टीवी में जो आते थे वही, या ना, मैंने कभी आस्था टीवी देखा ही नहीं है। अच्छा, आपके वहाँ आता ना है? मैं कोई ड्रामा देखूं, अच्छा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा। मैंने कभी ड्रामा नहीं देखा। अच्छा। बस हाँ, बुक्स में ढूंढती थी। ये आस्था में तो वो सब भजन और सत्संग और ये सब आते हैं, तो आते हैं, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, उसमें मुझे ये था जैसे कि एक मेरी, आपके अंदर कब ये आवाज आना शुरू हुआ कि मैं कौन हूँ? मैं ना असल से बहुत छोटी थी। अच्छा। जैसे कि मुझे ना महसूस होता था, हर तरफ मुझे महसूस होता था कि मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ। अच्छा। वो छोटी सी उम्र में ही। अच्छा। अच्छा। तो मुझे जैसे दिखता भी था छोटी सी उम्र में ही, जैसे कोई चीज़ दिखाई देती थी, है ना। जैसे कोई मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई बाहर गया है, जहाँ मुझे पहले दिखाई देता था ऐसे होने वाला है इसके साथ। अच्छा। मुझे शुरू से ही, हाँ, फ्यूचर का पता चल जाता? हाँ, मुझे पता चल जाता था। लेकिन ऐसे ना प्रतिशत वो एक्यूरेट निकलता था? ऑलमोस्ट। हाँ। कितने साल से आपको ये लगता? मैं देखो 11 साल की होंगी, या मैं भी तब अर्ली होएगी। तो एक बार ना मेरे भैया, मैं कहीं गए हुए थे, तो मुझे ऐसे दिखाई दिया कि आज तो भैया ने ब्रदर ने आना है। इंडिया में थी हम, तो अभी तक वो, मैंने कहा उनके साथ ऐसे होने वाला। अच्छा। तो एक्यूरेट वैसे ही हुआ जो मैंने देखा, ओके, है ना। तो फिर मैंने ये भी देखा वो ठीक ठाक घर पे पहुंच जाएंगे, तो वो भी बिल्कुल ठीक। हर चीज़ जो दिखाई देती थी ना वो वैसे ही होती थी। तो मैं उस समय बच्चे होते, हमें इतनी पता नहीं होता, लेकिन वो ऐसे दिखता था। आपको अपने शादी के बारे में, बच्चों के बारे में पहले से पता था ऐसा कि ऐसा होने होगा, इतने बच्चे, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे है कि जैसे हम, मेरे डैड की मासी थी ना मोगा में, उन्होंने 3 पिक्चर भेजी थी। हम 3 बहनें, मैं तो सबसे छोटी थी। तो जब पिक्चर आई तो एक ऐसे लगा कि ये जो फ़ोटो आई है ना, ये किसी की नहीं है, ये इसका संबंध जो मेरे साथ है। अच्छा। हाँ, तो जब मैं इंडिया आई ब्रदर के साथ, तो मेरा रिश्ता उन्हीं के साथ हुआ। अच्छा। मतलब पहले से आपको पता था? तो उनके साथ मेरा रिश्ता हुआ। ऐसे नहीं कोई फीलिंग थी जहाँ की, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं ना, वो आई हैवंट क्लिक्ड सो आई कैन मैरी एनीबॉडी। बट मैंने कहा नहीं, ठीक है, ये किसी ने मेरे लिए चूज़ किया है, तो यही है। तो वैसे ही, यही नहीं कि माँ बाप ने चूज़ किया है। अगर माँ बाप ने चूज़ किया तो उन्होंने दिखाना नहीं था, है ना। और मेरा वैसे ही चलता रहा, अच्छा है। ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं। तो हमारी हर चीज़ वैसे चलती रही, हर चीज़, घर भी मिला तो वो भी मुझे पहले दिखाई दिया। अच्छा। हाँ, तो बेटी थी
तो मुझे मालूम था कि मुझे बेटी होगी। अच्छा मैंने उससे देखा परियों की तरह उड़ती हुई। अच्छा। हाँ, ऐसे वाइट कपड़ों में उड़ती हुई देखी। ओह वाह। हाँ, छोटी सी बड़ी बेटी। बड़ी बेटी। हाँ, और वो है भी वैसे ही, अच्छा। बिल्कुल वैसे। उसका नाम भी प्रतिमा। प्रतिमा। हाँ, बेटी का नाम। बेटी का नाम। अच्छा। तो वो है भी वैसे ही। तो फिर क्या हुआ कि मैंने फिर प्रेग्नेंट हो गई 2 साल बाद। तो ऐसे हुआ कि मुझे ना मैं ऐसे उदास थी, पता नहीं क्यों उदास थी, पर मटीरियलिस्टिक में तो थी नहीं वैसे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मुझे ये था कि प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जो भी ये परमात्मा ने क्रिएट किया ना, उस ये प्रेम ही एक चीज़ है जिससे सब कुछ चलता है। तो मुझे ये कोई डिज़ाइनर का नाम आज भी मुझे पूछे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। अच्छा। कोई नहीं, मैं कहती हूँ हर चीज़ में एक अपनी सुंदरता है। तो आपकी बच्चों की जर्नी आप ही की तरह आपके साथ चलती है कि उनकी अलग? मैं नहीं, बात ऐसी है, जब मुझे ऐसे हुआ कि मैंने कृष्ण भगवान आए मेरे सामने। अच्छा। तो मैं ऐसे जीसस? नो, कृष्ण जी, अच्छा कृष्ण भगवान ओके। जी आए। मैं समझा नो, कृष्ण नहीं, जीसस। नो, कृष्ण भगवान जी मेरे सामने आए। तो मुझे कहते आप क्यों रोते हो, अच्छा। ऐसे ही बोला। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उस टाइम होगी 21। अच्छा। आई वाज तो ओनली वो 20। वंडर है फिर। हाँ, फिर? तो वो मुझे बोलते हैं आप क्यों रोते हो, क्या चाहिए? तो मैंने उनको बोला एक बेटा चाहिए, एक घर चाहिए। ठीक है। तो फिर मेरा बेटा हुआ, अच्छा मुझे घर मिला, और वो बेटा उसी घर में हुआ। अच्छा वो घर आज भी मेरे पास है। अच्छा। अच्छा तो हम जितना भी कोशिश करें ना, जो आप सोचते हैं ना कि नहीं मैं तो एक नया घर और ले लूँगी, हाँ। है ना, वहाँ वो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा। अगर भगवान ने आपको जो दिया ना, अगर जो मांगा वो ही उसी में रहेंगे आप, अच्छा जितना मर्जी कोशिश कर लो, अच्छा। है ना। तो उधर फिर मेरा बेटा हुआ, वो गृहस्थी शुरू हुई। और तो मैं उनको भी बैठाती थी कि मेरे साथ बैठो, मेडिटेशन करो मेरे साथ। अच्छा उनको मैंने कुशन बना के दिए। अच्छा। ये आपका कुशन है, ये आपका कुशन है, इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं बैठेगा। अच्छा। हाँ, मैं उनको सिखाती थी, भजन पे लेके जाती थी, मंदिर में भी जाती थी, लेकिन उतना नहीं जैसे लोग क्रेजी होते हैं। तो उनकी जर्नी ऐसे चली प्यार से। मैंने आज तक अपने बच्चे को कभी थप्पड़ तक नहीं मारा, कभी ऐसे तक भी नहीं किया उनको। तो थियरी ऑफ कर्म के बारे में आप कब से जानने लगे और कब से आपको उस पर यकीन करने लगे? मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये जो भी होता है ना शुरू से ही, जी। इसके पीछे अच्छा होता है, ओके। है ना। तो ये सब कर्म है ना, कर्म ही चलाते हैं सब कुछ, है ना। जैसे कोई अच्छा होता है, जैसे मुझे लगा कि हाँ, ये जो भी संसार चलता है ना, इसी हिसाब से चलता है, चलता रहता है, इंसान घिसता रहता है हर कर्म में। तो फिर मैंने जब बापूजी से मिले हैं ना, तब उसमें और भी डीप चले गए और उनसे और भी सीखा। फिर मैं एक बात जरूर कहती हूँ, हर बच्चे को, माँ बाप की ड्यूटी है कि हर बच्चे को गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। शुरू में हाँ, प्रायोरिटी। शुरू से ही उनके हाथ में एक छोटी, जैसे हम एक किताब पढ़ने के लिए ABC देते हैं ना, तो उनको गीता की छोटी, जो कृष्ण भगवान के है ना, कि क्या लाए थे, क्या लेके जाओ, उसी में उनको मस्त कर देना चाहिए। सही बात है। अच्छा ये बताइए, आपको आत्मा के बारे में कब पता चला कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे आत्मा कल्याण करना है? बापूजी से। बापूजी से। हाँ, बापूजी से, तो जिसकी बापूजी तलाश का थी। ज्ञान कैसे मिला आपको? यूट्यूब से कैसे मिला? नहीं, बापूजी, मैं आपको ये बता रही हूँ, जब मैंने बोला ना मैं बीमार हुई थी, हाँ, तो वो मैं, बात रह गई। हाँ, मैं ना शिव जी का मंत्र करती थी, ओम नमः शिवाय। अच्छा तो उस दिन मैं इतनी बीमार थी ना, तो जैसे मैं लेटी तो मैं ओम नमः शिवाय करते करते ना दूसरी दुनिया में पहुंच गई। अच्छा वहाँ बहुत प्रकाश है, अच्छा। इतना प्रकाश है। तो वहाँ पे ना एक जैसे गोला होता है ना, हाँ जी। जैसे बापूजी ने एक्सप्लेन किया हाँ कि वो निराकार ऐसा होता है। जी जी। तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। अच्छा। वहाँ पहुँचती हूँ तो एक वहाँ बहुत सुंदर एंजल कह लो, कुछ कह लो, इतना सुंदर, वो गोल्डन होता है।
तो जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे इधर जाना है तो वो मुझे ऐसे करता है, ऐसे जैसे उसके विंग्स होते हैं, तो वो ऐसे मुझे समेटता है। तो जब मैं पीछे देखती हूँ माँ बापू जी खड़े होते हैं। अच्छा। तब मैंने पहली बार माँ बापू जी को और देखा। आप तब तक आप नहीं मतलब थी, जानते मैं ही नहीं थे उनको? नहीं जानती थी मैं। अच्छा, पहली बार आप? तब मैंने पहली बार जाना और मैंने इनको वैसे ही रूप में देखा जैसे वो यहाँ पे है। वो अच्छा। अपना लंबा सा कुर्ता। और आप जानते ही नहीं थे तो भी आपके उसमें है? हाँ, तो अच्छा। मैं नहीं जानती थी। तो मैं जब नीचे आती हूँ वो बापूजी, गोले से नीचे? हाँ, उसके बाद आपने गोले में देखा बापूजी को, माँ को? बापूजी खड़े हैं, माँ खड़े हैं। पर कहाँ पर गोले? उधरी, ऊपर के गोले? उधर, अच्छा, ऊपरी। ऊपर। तो वो जो एंजल ऐसे पकड़ता है ना, तो उसके आगे आगे बापूजी माँ है और मैं पीछे उसके साथ नीचे आती हूँ। अच्छा। तो उसके साथ ना एक जैसे लैंटर्न नहीं होता है हाँ। ना, तो उसमें 3 जोत हैं अच्छा, साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको मैं देखते देखते ऊपर से नीचे आती हूँ, ठक बेड पे गिरते। तो इसको कहते हैं जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कर लो। तो 2016 की घटना? हाँ जी। ओके। तो उसे दिन ना फिर डॉक्टर आते हैं, कहते हैं मिसेस सूद आप घर जा सकते हो। अच्छा। मेरा बुखार उतर गया, अच्छा। बिल्कुल ठीक हो गई। मैं घर आती हूँ तो मैं तो इतनी खुश कि मैंने कहा मैंने तो दे ढूंढना है, किधर है, लैपटॉप पे जरूर होएंगे। अच्छा। हाँ। वाह। तो लेकिन मैं खोल नहीं सकी। अच्छा। इतने में ना मुझे आशा दीदी का आता है, अच्छा। कहते पुष्पा यू हैव टू सी दिस। मैंने कहा ओके मैं खोलूँगी। मुझे थोड़ा सा, मैंने एक दिन निकल गया, फिर इनका फ़ोन आया कि आपने देखना है। तो मैंने इनको एक्सप्लेन किया कि मैंने ऐसा देखा है, तो मैं अब ठीक हूँ लेकिन अभी बहुत वीक फील करती हूँ। तो फिर कहते नहीं तुझे दिन मैंने खोला तो आई जस्ट सेट डाउन। ये तो मैंने उधर देखा है, ये तो सब कुछ देखने के बाद मुझे पता कि ये तो वो ही है जो देखा है। बस उस दिन से मैंने सारा ज्ञान सुना। 2016 से सारा ज्ञान सुनते आए फिर 2017 में हम दिल्ली में आए। अच्छा, गुड़गांव दिल्ली। हाँ, फिर उधर मिले तो ऐसे लगा तो हम तो परमधाम में पहुंच गए हैं। क्यों अंदर से वो जो आपको तृष्णा होती है वो पता तो चलती हाँ, है ना। सही। तो उसके बाद फिर हमने छोड़ा ही नहीं है। तो एक बार मैं 2016 में साईं बाबा के भजन में गई। तो मैं गई तो बैठे थी, तो मुझे से ना मुझे आंखें बंद करके बैठने उस समय बैठते थे। तो मुझे से एक अंदर से आवाज़ आई तुम उठो यहाँ से और कितनी ताड़ी लगाओगे यहाँ पे। अच्छा। क्यों वहाँ क्लैप करते हैं ना फास्ट में। कहती और कितना आप यहाँ पे बैठोगे, ये आपके लिए जगह नहीं है। अच्छा। मैंने ऐसे निकला, देखा दुखा कौन बोल, नहीं मैंने कहा ये तो मैसेज है। बस बहुत दिन गया और आज का दिन never looked back. I never went to Sai Baba. I removed all the pictures from our house. सब कुछ जोत बंद, माथा टेकना सबको बंद, ना मैं मंदिर ना मैं गुरुद्वारा, कुछ नहीं। एक बात के अलावा तो कुछ नहीं है मेरे लिए। बस ऐसी मेरी व्यस्त हो गई है बस। सच बात है, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। हाँ। और वो हमें जगाती है। ये हाँ मैंने जी। भी महसूस किया जो आप हाँ, कह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर मैंने ना मेरे लिए एक बाप दूजा न कोई, बस सारा दिन चलता है। तो गृहस्थी में भी रहकर भी हम चलते हैं। तो मैं किचन में भी रखा हुआ है, किचन में भी चलाती हूँ। तो जब मैं चलाती हूँ, अगर कोई मेरे साथ किचन में नहीं है तो कोई बात नहीं, आई एम अलोन, आई एम गोइंग अलोन, आई लीव दिस वर्ल्ड अलोन, सो आई विल लिसन अलोन। तो चलता है। तो आत्म स्वरूप के बारे में जैसे बापूजी ने आपको समझाया, तो उसको आप अभ्यास 16-17 से शुरू कर दिया था? हाँ हाँ हाँ। वैसे मेडिटेशन बहुत किया है मैंने। अच्छा। लाइफ में सुबह उठकर नहाना फिर बैठ जाना। अच्छा। बहुत तो उस किया। वक्त क्या करते थे आप मेडिटेशन? मेडिटेशन में बस शिव का ध्यान? हाँ, साईं बाबा के भी जाते तो शिव का ध्यान करती थी अच्छा। मैं। ओह। शिव का ही ध्यान किया शुरू से ही। तो मैंने प्रकाश का। साईं बाबा बहुत फेमस है क्या वहाँ पे यूके में? बेहद। बेहद? हाँ, इतने ज़्यादा? बहुत सालों से है। अच्छा। हाँ, वहाँ तो उनके सेंटर हैं। अच्छा तो जी। हाँ जी, तो जाते थे, एक जरिया बन जाता ना ज़िंदगी में, जहाँ कह लो कि हमारे कर्म थे उनके साथ, जहाँ हमें बापूजी ने हमारी प्रोटेक्ट, हर जगह हाँ, जाना जहाँ पड़ता हमारे है। सही। कर्मों में ये लिखा था कि
हमें प्रोटेक्शन जैसे नहीं, जैसे कि हम एक रास्ता बनाया गए, तो फिर एक गुरु भी बनाया, वहाँ मेरा दिल नहीं लगा। अच्छा। आशा दीदी भी गए, हम भी गए, हाँ। तो उन्होंने बाला बाम ने और एक और लेडी थी हमारे साथ आती, तो वो कहती पुष्पा इधर चलना। मैंने कोई नहीं, देखते हैं क्या है, चलते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बारे में उन्होंने किया ना, तो गुरु धारण किया, लेकिन अंतर की आत्मा ये कहती थी ये तेरे लिए नहीं है। तो हम उनका भी सत्संग अटेंड किया, लेकिन फिर भी मैं मन नहीं लगा मुझे वो चीज़। मैंने कहा नहीं, वो कहती नहीं पुष्पा गुरु बनाया। मैंने उसके ऐसे बोल दिया, मैंने कहा नहीं, इसके अलावा भी कुछ और है। सही है। ये नहीं है जो मेरे लिए, ये नहीं है। सही है। मैंने जब तक आत्मा को वो ज्ञान नहीं मिलता तब तक वो अतृप्त रहती है, हाँ और जी, फिर वहां तक नहीं पहुंचती। हाँ, मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो फिर मुझे जब बापू जी मिले ना, मुझे लगा कि नहीं, यही मेरी आत्मा है, यही मेरा सच्चा प्रेम है। सब कुछ फीका है, बस यही है। मैं नहीं, आपको बता रही हूँ ना, जो पहले कहती थी मैं तो बस ये मंदिर है, पादुका रखी हुई, सब कुछ प्रणाम करती थी, पूजा करती थी, सब छूट गया, कुछ नहीं, सब कुछ उठा दिया। अब जीवन कैसा है? ब्यूटीफुल है, किसी चीज़ की तृष्णा नहीं है, ना पहले थी ना अब है। जो है सब बहुत अच्छा दिया है, उसी का दिया है। वो मैं तो ये कहती हूँ, वो तो सारी सृष्टि को रचता है और संभालता है। हम तो घर में 2-3 बच्चे संभाल कर कहते हैं ये क्या, नहीं, वो करता है, हम, वो कराता है, हम करते हैं। जीवन में कोई डर, भय, टेंशन? मैं डरती नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। वेरी नाइस। मैं जैसे ना शेर की तरह खड़ी हो जाती हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता। मैं डरती नहीं, बिल्कुल नहीं डरती हूँ। तो मृत्यु का भय? नो वरीज, कोई डर नहीं है। डरना किस लिए, आए हैं तो जाना है, तो फिर तो घर में जाना है ना। फिर तो घर जाना है ना, असली तो है। घर का पता चल गया तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, घर में जाना है ना। सही है। तो जब घर, जैसे कि हम कहीं से आते हैं तो घर आते हैं तो कहते हैं स्वीट होम, तो वो तो नेचुरली हमारा होम है ना, आत्मा का घर है। तो अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। बस एक चीज़ ज़रूर है, नो बर्थ नो डेथ। अब आगे कुछ नहीं, बस जीवन मृत्यु से परे परे जाना है, सही। अब नहीं आना। अगर भगवान का कोई कार्य हुआ, उन्होंने भेजा तो जरूर, जो उनकी इच्छा होगी तो वो अब जीवन हमारी। में क्या लक्ष्य है बाकी? यही लक्ष्य है, यही आना है, यही बस करना है। अब और कोई लक्ष्य नहीं है। बच्चों की शादी हो गई, ग्रैंड चिल्ड्रन है, सब सेट हो गया, सब सब ड्यूटी बेटा, खत्म। हाँ, बेटा अपना अभी अनमेरिड है, तो उसकी जो किस्मत में हुआ उससे मिलेगा। वो तो सब अपनी हाँ, तरफ से, सही तो जो हमें उनके लिए बाप ने ड्यूटी दी थी वो कर दी है। वो आत्माएं भी उधर से ही आई हैं। तो मैं हमेशा कहती थी कि जो आपने दिया है आपका है, आप ही इनकी देखभाल करना, मैं आपका नौकर हूँ, है ना। आपने भेजी है तो मैं इनकी सेवा जरूर करूँगी। very nice। हाँ, तो वो आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़े बच्चे सारे अपने वे नाल हैं, सारे बहुत स्वीट है, जैसे कि स्वीट सोल्स हैं। अच्छा। बहुत प्यारे हैं। जैसे कह लो कि वो मेरे साथ, मैंने नहीं उनको पाला लेकिन उन्होंने मुझे भी पाला है। अच्छा। उन्होंने, उनके साथ हम, उनसे हम सीखते भी हैं, उनके साथ हम चलते भी हैं, है ना। वो हमें नई नई चीज़ों के बारे में सिखाते हैं, हम उनको और चीज़ें सिखाते हैं कि किसी को ऊंचा नहीं बोलो, किसी का कभी बुरा नहीं। वो वैसे ही है, बेटा है, वो अपनी 25 साल में फर्स्ट टाइम घूम के गया इंडिया, ही लव्स इंडिया। तो अभी उसने सारी वॉल्यूम ऑफ भागवत गीता जो पुरानी है, अच्छा। वो खरीद के अपने रखी है, उसको फॉलो करता है, उसको पढ़ता है, तो फिर डिस्कस करता है सारा हमारे साथ भी। ही इज़ वेरी स्वीट, देयर ऑल 3 ऑफ चिल्ड्रन माइंड, वेरी स्वीट। तो दोनों सनी लव बहुत स्वीट है। छोटी बेटी है, उसका हस्बैंड ऑस्ट्रेलियन है, इज़ वेरी नाइस। अनदर थिंग, जब उनके बेटा हुआ ना, तो आई वॉज हेल्पिंग दैम,
तो मैं अंदर से परम शांति बोल रही थी। तो वो बोलता, वो मम नहीं बोलता, वो बोलता PL व्हाट आर यू सेइंग। मैंने कहा आई एम चैंटिंग एंड परम शांति। से व्हाट इज परम शांति, व्हाट इज परम शांति। आई सेड इज यू नो इन्फिनाइट सुप्रीम पीस। उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो कहने लगा, सबको बताने लगा। तो अभी जब बेबी हुआ, लड़का हुआ, तो वो इतना शांत है, तो उसका नाम ही हमने परम शांति रख दिया। अच्छा। उसको हम बोलते परम शांति बेबी, अच्छा। तो उसको परम शांति बोलते हैं हम। तो मैं जो बात उसको मैं कान में बोला परम शांति, उसका नाम मिलन रखा है, तो हम उसको परम शांति बेबी बोलते हैं। अच्छा। और वैसे ही है, बैठा दो बैठा रहेगा, हंसता रहेगा, परम शांति। तो अच्छा है ना, अच्छे वाइब्रेशन के साथ वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली माइंड भी शांत रहेगा और आगे भी उसके जीवन में बढ़ेगा हाँ, शांति। तो घर पे आते हैं तो मैं उसको बोलती हूँ परम शांति बेटा कैसे हो, अच्छा नानी सी है। तो वो हंसता है ना, शुरू से ही शुरू कर दिया ना, जी, तो जी, जी। वैसे ही है। तो अभी आप जो हमारे बेहद की आत्माएं और जो पहली बार आपको देखेंगे, जो अध्यात्म की शुरुआत करेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहती हूँ कि आप भटको मत, आप फॉलो करो जिसमें आपका मन लगता है। जी। अगर आपका मन, अगर बापूजी जैसा तो ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता, बिल्कुल। है भी नहीं है अर्थ पे। जी, जी। तो अगर आपकी समझ में आता है तो ग्रैब इट and make a full use of it. राइट। Don't waste your time on materialistic things. Just follow. Don't expect कि हाँ इतना ही हम धरती पे आए हैं तो हमें पता ही नहीं है कि अपनी पावर खो बैठते हैं पहले ही। तो इन चीज़ों में मत गवाओ, अपने आप को, ऊर्जा को प्रकट करो और चलते रहो। बस ये मैं ज़रूर कहूँगी। और दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि हम ब्रह्म कुमारी के गए थे, तो मेरे को उनकी जो है कि 12 सीता 12 राम हुए, उनमें मैंने कहा कि ये तो मुझे समझ नहीं आता। बचपन से पढ़ा था कि सीता माँ है एक, राम जी हैं है ना, तो कृष्ण जी हैं, तो ये 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहाँ से आ गया। तो वो यहाँ तो साइंटिस्ट बिलियंस की बात करते हैं, बिलियंस की बात करते हैं, तो ये एक 5000 में बोल दिया कि 12 सीता 12 राम हुए हैं, ये तो मुझे नहीं अच्छा लगता है ना। तो उनका जो आत्मा का बोल रहे हैं वो भी नहीं मुझे समझ आ रहा था कि आत्मा ठीक है, सोल तो वहाँ क्लास 7 दिन का कोर्स करने गए थे आप? हाँ। अच्छा, किया? मैंने बीच में छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे उनका ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि न्यूक्लियर का होगा और हम बचेंगे। मुझे ये एक्सप्लेन करेंगे कैसे बचेंगे। घर में एक गैस लीक हो जाए तो आप बेहोश हो जाते हो, बिल्कुल हैं? सही है। तो आप एक इन्फेक्शन से नहीं बच सकते हैं। तो मुझे ये एक्सप्लेन करें कि आप कैसे न्यूक्लियर बम की जो गैसेस उससे निकलेंगी उससे वो कैसे बच सकते हैं। कैन दे एक्सप्लेन? और कोरोना में सब देखा ना, कितने सभी लोग गए हैं, सभी लोग गए हैं, हाँ सब गए हैं, सभी लोगों की डेथ हुई, सब गए हैं। तो पर मुझे वो थ्योरी बताएं पहले कि कैसे आप इतनी गलत बात बोल सकते हो कि हम बचेंगे, है ना। तो आप वैसे भी 5 तत्वों के शरीर का करोगे क्या? मिट्टी तो है ही है, मिट्टी तो है ही है। हाँ, आत्मा निकल जाती है तो गल जाते हैं, तो भागते हैं नाक बंद करके, हैं। आत्मा ज्ञान आत्मा के लिए है ना, शरीर के लिए थोड़ी ना। हाँ, तो वैसे भी ये तो एक प्रलोभन है ना, हाँ, लालच है कि भी चलो हमारे हाँ यहाँ जी, जाओ, हाँ आप जी, बच जाओगे। बचेगा हाँ जी, कौन है? कोई नहीं बचेगा। रामकृष्ण भी शरीर छोड़ के गए, भगवान आए, वो भी गए, है ना। वो भी जो ये इस सृष्टि में, इस धरती पे आता है भगवान, हाँ वो भी गए हैं। तो इनको किस चीज़ का डर है? इसका मतलब वो गलत ज्ञान दे रहे हैं ना, वो गलत ज्ञान दे रहे हैं, तो वो वहाँ इतनी आत्माएं बैठी हैं, सुनती हैं, उनका जो दिमाग है ना उन चीज़ों में बंद हो गया है। ये वेद शास्त्र को जो गलत मानता है वो तो उनका तो दिमाग पहले ही बंद है। जो बात ये है, जो हमारी हिस्ट्री वेद शास्त्र लिखे गए हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। सच बात है ना, दे डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। अभी मैं उनको ना आपका ज्ञान भेजती थी
अच्छा क्योंकि मेरे घर से ओनली 5 मिनट्स अवे थे अलीबाग, अच्छा, सेंटर उनका में। सेंटर है। अच्छा अच्छा तो मैं उनको ज्ञान भेजती थी, उनकी जो बड़ी है, अच्छा अच्छा। नाम नहीं लूँगी मैं हाँ अगर, नहीं नहीं ठीक है है। ना। तो मैंने उनके सेंटर में जाके भी मैंने उनको बोला कि आप ये ज्ञान सुनो। आपके सेंटर में भी वो आते थे, लेकिन आप कहते हो बाप आया है, सबको बोलते हो बाप आया है, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि बाप कहाँ आया है। मैंने उनको बोला, उनकी जो बड़ी थी उनसे कम्युनिकेशन की मैंने, तो जहाँ भी मिलती है तो मैंने उसको बोलती हूँ, लेकिन उनके दिमाग में नहीं पड़ता, ये है ना। सबका उनका रिकॉर्डिंग होगा, हाँ, उनके कर्म बदल। तो फिर मुझे ना, मैं फिर गई उनके पास, तो मुझे वहाँ लगा कि ये मेरे बाप का सेंटर है। अच्छा मैंने कहा, आशा दीदी भी थे, मैंने कहा दीदी एक दिन ना यहाँ बाप बैठेंगे अच्छा उस सेंटर में। तो फिर बापू जी का जब ज्ञान सुना तो उसमें ये बातें भी सुनी, है ना, जी, 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 जी। ऐसा होगा। तो जब मैंने ना ये हुआ, तो फिर मैंने जब उनको वीडियो भेजनी शुरू की, फिर एक बार ना कोरोना के बाद जब ख़त्म होगा ना, तो हम वॉक के लिए जाते थे पार्क में, तो वो भी वॉक कर रही थी। तो वो जब रास्ते में मिली, मैंने कहा चल ठीक, आप कैसे हो, ठीक हो, इतना बड़ा हुआ है आपके सेंटर में, सब ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है। मैंने कहा मैंने कहा आपको मैंने वीडियो भेजी थी, आप देख। कहती आप वीडियो वैसे ऐसी भेजते हो। तो मैंने कहा वो तो बाप का ज्ञान है। तो मैंने कहा मैं आप, उन्हें डर सी गई मेरे से, अच्छा वो ऐसे डरे कि जैसे कोई चीज़ ऐसी देख ली तो वो जाके बुशेस में चलेगी, अच्छा जैसे कि ये पाथ है तो बुशेस में चलेगी। तो मैंने कहा मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। कहती मैं तो शिव को मानती हूँ। मैंने कहा हमने कौन सा रोका आप शिव को ना मानो, आप मानो, साथ में ये भी सुनो ना। तो उसने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया, अच्छा चलते चलते उसने रास्ता चेंज कर लिया। फिर उसने मुझे डिलीट भी कर दिया। अच्छा मैंने कहा आई डोंट माइंड, आई विल ऑलवेज फाइंड माई वे टू सेंड योर वीडियोज़, यू नो। अच्छा तो अच्छा फिर भी मैं कोशिश की, मैंने कहा कोई नहीं, टाइम तो हर किसी का चलो आता है, कोई बात नहीं, सबका कोई नहीं, अपना सब। कोशिश तो करते हैं हाँ ना। राइट राइट। तो फिर अभी पीछे हम उनको सेंटर में बुक्स देने गए, लाइफ अच्छा इन मल्टीवर्स। अच्छा अच्छा तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, डोर नहीं खोला। अच्छा हाँ, क्योंकि दे आर वेरी स्टबन, दे विल नॉट लिसन टू अदर सत्संग और उनका बुक्स। फिक्स है। हाँ, उनका फिक्स है। तो इसका मतलब कि वो उन्होंने दूसरों को भी उनकी एनर्जी को ब्लॉक करके रख दिया। एग्जैक्टली दे कैन नॉट सी फार अहेड, दे आर इन देयर लिमिटेड स्पेस, बस। वैसे तो वो कहते हैं कि हम बाहर का नहीं खाते, किसी के घर का नहीं खाते, हाँ जी पर लेकिन देखा जाए जो जब कोई फंक्शन होता है बाहर का, तो वो तो बैग भर भर के लेके आते हैं घर पे। अच्छा वो क्यों करते हैं? लेकिन मुझे उनका नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए तो ये बताइए कि अब जीवन में जैसे आपने बताया कि ज्ञान फैलाना आपका लक्ष्य है और सबके आत्म जागृति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। आपके जीवन में जैसे आपने एक बढ़िया बात बताई थी कि आप सिर्फ 1 घंटा सोते हैं, तो ये क्योंकि ये मेडिकली की भी बहुत बड़ी बात है कि 1 घंटा सोना, तो ये 1 घंटा सोने वाला जो कार्यक्रम है कितने साल से आपका चल रहा है? ओह, बहुत देर से है। मैं इट्स अनकाउंटेबल। और फिर भी आपका बॉडी एकदम हेल्दी, एकदम बढ़िया, हाँ, माइंड एकदम फिट। फिट है। तो ऐसे ना, मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं कहती हूँ मैं सोई नहीं, हस्बैंड को बोलती हूँ मैं सोई नहीं, बच्चों को बोलती हूँ मैं सोई नहीं। फिर मैं क्या करती हूँ, पानी पीती हूँ, ऊर्जा बढ़ती है, तो फिर सारा काम भी करते हैं, घर का भी। कोई थकान नहीं होती बॉडी? नहीं, थकान नहीं होती। एकदम आपको। हाँ, अगर मैं सोचूँ ना चलो दोपहर कुछ काम कुम कर लिया, अभी मैं चल घंटा लेट जाती हूँ, हाँ तो भी नहीं आती मुझे नींद, अच्छा तो भी नहीं। तो भी नहीं आती। डॉक्टर ने गोली भी दी तो उससे भी नहीं आती है। अच्छा फिर मैंने उन्हें अभी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी ड्यूटी यही है। आप 25-30 साल हो गए आपको इस बात का? नहीं, ज़्यादा हो गए। अच्छा सब तो भी लोग। आप एकदम है। हाँ, तो जब आप तो फिर ज़्यादातर आप ध्यान और मैं योग करते होंगे? मैं हाँ, मॉर्निंग में। रात को लेटे लेटे करती हूँ। फिर मैं कभी ऑन कर लेती हूँ, कान में डाल लेती हूँ अच्छा कि दूसरे नहीं ना हाँ। डिस्टर्ब ना होए। अभी तो
मैं और हस्बैंड बच्चे अपना शायद हो गए हैं, अच्छा। तो हम लगा के सुनती रहती हूँ। रात को भी जैसे बापू जी बोलते हैं कि आप रात को लगा के रखो, फिर मैं वो हेडफोन डाल देती हूँ, तो लगा रहता है, चलता रहता है। मैं फिर अपने चलती रहती हूँ, अपने कभी कभी उठा के कान में डाल के सुन लेती हूँ, अच्छा। है ना। आनंद आता है ना, थोड़ा सुन लो, अच्छा रहता है। कभी कभी सारी रात ही सुनती रहती तो हूँ। अब हमारा जो लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 होता है, कितने एपिसोड देखे हैं? मैंने देखे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभी नहीं भी देख पाते क्योंकि और भी काम होते हैं ना। जी, जी। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि रात को थोड़ा सा सुन लूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा रात साक्षी का भी फॉलो करती हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि लंदन का टाइम जी। आप हमारा 4:30 का हो गया ना। 4:30 का। साक्षी का जो रात को आता है ना, साक्षी का मॉर्निंग, तो वो 12 बजे का होता है। अच्छा, 12 बजे हाँ, रात को शुरू। तो फिर जब साक्षी का आता है ना ऊपर हेड, तो मैं उसको प्रेस करती हूँ, वो सुनती हूँ, अच्छा, अच्छा, हैं, अच्छा। वो सुन लेती हूँ, परम शांति भी लिखती हूँ। तो अभी तो लेट हो जाता है ना, 2 बज जाते हैं, तो कभी कभी लगा लेती हूँ अच्छा, रात को भी। पर जब मैं किचन में होती हूँ मेरा ये चलता है, अच्छा। फिर बापू आप जी। रिपीट वाला कर रहे हाँ, रिपीट कर लेती हूँ। कोई भी जैसे कोई दिल में आती है ना चीज़, कि मैंने ज्ञान देखा की। है, हमें जो सोचती हो ना, आपके ज्ञान में वो बात मिलती है। अच्छा। अब वही वीडियो आती है, बापू जी की भी आ जाती है। जैसे कि कहते हैं ना, हमारे साथ है, तो सुनते हैं तो उसका जवाब दे देते हैं। सही बात। बस। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हम जो सोचते हैं ना वही यूट्यूब में अपने आप सर्च हो के हाँ अपने जी, सामने आता है सही। कुछ। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ सुनता नहीं, आपके साथ ज़रूर कोई ना का है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, कहते तू सारा दिन सुनती है। मैंने कहा हाँ, हम सबकी सुनते हैं, अब हम बाप की सुनते हैं, है ना। तो मैं क्या, आपके लिए नहीं है, जो मेरे लिए नहीं है, मैं क्या, जो दिखाई नहीं देता वो सुनता है जी, 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 जी। है ना। बाप कहते हैं ना कि आत्माएं जो हैं अच्छी, वो ढूंढ रही हैं, तो वो आपके घर में सुनेंगी। अच्छा। तो फिर मैं कहती हूँ वो सुनती हूँ, आप इसको मत छोड़ो, इसको मत छोड़ो, इसको सुनने दो। तो वो सुनते हैं, लगा लेती हूँ, रात को भी लगा लेती जी, हूँ। जी, जी। तो मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है हाँ जी। कि मैं जब ये ज्ञान फॉलो किया ना, तो इनकी साइड के नानी, वो मुझे दिखाई दी। अच्छा। हाँ, वो मुझे कह कर गई, बेटा जो तू कर रही है ना, तो बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा। बस। कब कब आपको ये मैसेज मिला, कौन से साल में? अब मैं हो गए 3 साल। 3 साल पहले मैसेज। हाँ, कहाँ वो पे थे नानी? नहीं, नानी इनके हस्बैंड के नानी है। हाँ, वो उन्हीं की बात कर। हाँ, वो उनकी डेथ हुई है 83 में। मैं इंडिया फर्स्ट टाइम आई थी बच्चों के अच्छा। साथ। उनकी आई थिंक 84 में डेथ हुई है अच्छा। मेरे ख्याल। तो उसके बाद मुझे 3 साल पहले हाँ। उन्होंने मुझे दिखाया अच्छा। कि जो करे है बहुत अच्छा करे है, लगे रहो। तो जैसे तो मैंने मतलब सूक्ष्म में साथ में रह के वो भी अपनी जर्नी कर जर्नी कर, हाँ, सुन रहे हैं। नया जन्म नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसे कई बार मेरी मम्मा है, मेरी बेटी को बहुत दिखाई देते थे। अच्छा। मेरी बेटी को, छोटी को। हाँ। तो कौन दिखते थे? मेरी मदर। आपकी मदर? हाँ, ओके। 10 साल हो गए उनकी डेथ हुई। तो मेरी मदर बहुत स्पिरिचुअल थी, अच्छा। वेरी सॉफ्ट सोल, हाँ, वेरी हाँ। ब्यूटीफुल। तो वो मेरी बेटी को कहते, माम देखो नानी सामने बैठी है, दिन को भी दिखाई देती थी उसको। अच्छा। फिर? है, सामने बैठी है। मैंने बहुत मुझे कहती, वो ये है माम, ऐसे है। वो तो अपनी हमसे बोलती थी मेरी नानी है। तो फिर एक दिन फिर बोला, माम नानी आती है। मैं क्या, देख तूने नानी नहीं बोलना, हाँ। शरीर के साथ वो नानी थी, राइट। है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब वो तेरी नानी नहीं है। अच्छा। मैंने कहा तो आपने उसको बोलना है बेटा परम शांति, और अब जाओ। ओके। मैंने उसको ये बोला बेटी को, अच्छा। तूने उसके साथ रिश्ता नहीं है, शरीर का रिश्ता था। 3 साल पहले की बात है। अभी साल की पहले की अच्छा, 1 बात साल है, पहले की बात। मेरी मदर छोटी की। बेटी। अच्छा, और आपकी छोटी मे- बेटी कितने साल की है? मेरी तुमको छोटी दिख रहा है? बेटी टर्न 36। तो उनको कितने साल से दिख रही है? जब से वो गए हैं 10 साल अच्छा, से गए हैं ना, 10 साल दिखाई से दे दिख रहे, रही है। दिख रहे। मैंने कहा अच्छा। कोई कुछ मैसेज या कुछ उल्टी सीधी बात या ऐसा कुछ नहीं? नहीं, फिर ना वो जब एक बार फिर मुझे, इससे पहले क्या हुआ, अब मेरी बेटी की शादी 2 साल हो जाने हैं। तो
2 साल पहले हम्म, जब मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर ने बड़ी सेवा की है, उसके हस्बैंड ने हम्म, और उस दीदी ने, जीजाई ने, और उन्होंने बहुत सेवा की माँ की, जो जीजाई थे। तो जब मैं मम की डेथ होगी तो मेरी बेटी को आके मैसेज देती थी माँ कि उसको मैंने लेके जाना है, क्यों? बेटी को, अच्छा मेरी बेटी को नहीं, उसने अपनी बेटी को, यानी कि मेरी बड़ी बहन को। अच्छा अच्छा वो सेवा बहुत करती थी। अच्छा 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 तो मैंने कहती मम, वो कहती है जाके उसको मैसेज दे बाला को, अच्छा तो मैं उसको लेने आऊँगी। अच्छा मैंने कहा नहीं, तूने उसको मैसेज नहीं देना, हाँ, है ना, सिस्टर को मैसेज नहीं देना। बहुत सही बात है। हाँ, तो मेरी सिस्टर बोलती चल मेरे साथ, वो अकेली है ना, तो चल मेरे साथ, मैंने कुछ लेना है कि तेरी बेटी की शादी है तो मुझे कुछ चाहिए पहनने के लिए। मैंने कहा चलो। हम गए तो वहाँ से वो जो साड़ी उसको पसंद थी हमने खरीदी। वेरी शी पास्ट हर हस्बैंड, क्योंकि मेरी माँ की डेथ हुई है तो फॉलोइंग ईयर उसके हस्बैंड की डेथ होगी। ओके जैसे कहते हैं ना, उनका कोई रिश्ता था पिछले जन्म का, उसने उसकी सेवा की माँ की, अच्छा तो वो भी चले गया साथ में। अच्छा 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 तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो दीदी मैं आपके साथ चलते हैं। हम गए तो घर आए, मैंने अपनी बेटी को नहीं बताया कि मैं तेरी मासी के साथ गई हूँ शॉपिंग। ओके उसको कोई कलर नहीं पता, कुछ अच्छा। नहीं। तो उस समय मेरी डॉटर ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी अच्छा अपने फियांसे के साथ अच्छा। उधर। तो वो मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन करती है, हाँ माँ कहती ऐसे है कि मैंने, नानी ने इस कलर की साड़ी पहनी हुई है, अच्छा और देखो जो मेरी सिस्टर ने साड़ी बाय की, जो कलर बाय किया हाँ वही कलर की साड़ी पहनी हुई है। अच्छा, अच्छा। अभी मैंने अपनी बेटी को वो कलर नहीं दिखाया, क्योंकि हाँ। उसने कहा, सिस्टर बोलती मेरे लिए ब्लाउज बना दो। मैंने कहा अच्छा। ठीक है। तो जब मेरी बेटी ने बताया ना पेस्टल कलर, हम्म, तो मैंने अपनी बेटी को वो दिखाया। माई डॉटर गॉट शॉक्ड, एंड फिर मेरे सन इन लॉ ने भी देखा, और ही कुडंट बिलीव, कहते मम एग्जैक्टली द सेम कलर, सेम डिज़ाइन नानी ने पहना हुआ है, अच्छा ओके जो उसे दिखाई दे रही थी। अच्छा 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 मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा देखो बेटा, चिंता नहीं करनी, आपने अब आज से ये कहना कि आप ऊपर जाओ, आप ऊपर जाओ और परम शांति उनको बोल के अपना रिश्ता उनसे ख़त्म कर दो। बराबर। उसको नानी नहीं बोलना बिल्कुल भी। बराबर तो जब से उसने ये बोला ना, हाँ उसको नहीं दिखाई दी। ओह अमेजिंग हाँ, उसको नहीं दिखाई, अभी उसने बिल्कुल नहीं दिखाई दी उसको। चलो नहीं तो वो मेरी बेटी के पास डरती आती। थी क्या बेटी डरती थी उनसे नहीं डरती नहीं, वो उसको महसूस तो होता ना ये क्या है। हाँ। घर में उसको किसी मम्मी, मेरी किसी सिस्टर को नहीं दिखाई दी, मेरे भाई को नहीं दिखाई दी, तो उस मैंने भी छोटी सी कभी नहीं बच्ची देखा को, ऐसा। हाँ, उस सही छोटी बात। बच्ची को क्यों दिखाई दी, सच बात है। है ना। तो बच्चा तो थोड़ा घबरा ही जाता है ना फिर। आपको मदर देखी फिर आप मेरी मदर मुझे इन द बिगिनिंग दिखाई दी। उनकी तो डेथ की बात आपको हाँ, तो मुझे कहते 3 लेडीज़ जैसे क्लोज होती हैं तो आती हैं मेरे घर में, आती किचन में होती हैं, तो मुझे कहते हम तेरे लेने आए हैं। मैं कहा जाइए यहाँ से, ऐसे ही मैंने बोला। अच्छा मैंने कहा जाइए यहाँ से, अच्छा है ना, आप अपना करें, मुझे जो लेने आएगा वो मेरा बाप आएगा। बराबर हाँ, मैं कहा मुझे आपके साथ नहीं जाना, जाइए। उस दिन से आज तक कोई नहीं आया, ओह नोबडी। वेरी नाइस। हाँ देखो ये बात सही है, क्योंकि जब आप उनको अपना रिश्ता दिखाएंगे तो वो अपना हाँ। कनेक्शन बांधेंगे। बांधेंगे। आप कहो जी मेरा कोई रिश्ता नहीं, अब आपका धरती का कार्यक्रम पूरा हो गया, हाँ, अब ऊपर की जाइए। दुनिया में जाइए जहाँ आपका हाँ। कनेक्शन है, मेरा कनेक्शन होगा मैं वहाँ जाऊँगा, हाँ। सीधी सी बात है। हाँ। तो वो अपना रास्ता बदल लेंगे। सही हाँ, बात है। अगर मैं उनको, मुझे एक बात नहीं समझ आती, जो चला जाता है उसका बर्थडे कैसे होता है, उनका क्यों बर्थडे मनाते हैं, मेरी समझ से ही बाहर है। जैसे कोई कहता है बर्थडे केक, इट्स माय फादर्स बर्थडे और इट्स माय मदर्स बर्थडे, जो जा चुका है उसका तो बर्थडे ही नहीं है, वो तो जा चुका, वो तो जा चुका, उसे जाने दो, उसका बर्थडे क्यों मना रहे हो। हाँ बात सही है। समझे इसलिए ना। बापूजी का वीडियो आता है ना, मरे हुए लोगों की फोटो घर में नहीं रखनी। मेरे घर में नहीं है। कैसे हुआ, मेरे चाचा जी आए, हाँ हाँ मुझे जब मेरे पिताजी की डेथ होगी तो मेरे चाचा जी 3-4 फोटोज़ बना के लेके आए मेरे पिताजी की। अच्छा अभी तो नहीं है पिताजी, तो
मुझे कहते एक तेरे लिए है, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा। कहते क्यों? मैंने जिंदे जी, वो मेरे पिता थे, अब वो मेरे पिता नहीं है। तब मैंने बापूजी का ज्ञान नहीं सुना था। अच्छा। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। मेरे घर में नहीं है, ना मेरे माँ की फोटो लगी है ना मेरे बाप की है। क्यों? ना मेरे ससुर की है ना मेरी सास की है, ना मेरे हस्बैंड ने कभी कहा है, कभी नहीं है। क्यों? किस लिए? राइट। तो फिर मैंने बापूजी का सुना, तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो और भी मजबूत है, और मजबूत हो गए, एक अपना सपोर्ट भी मिल गया अब तो एक ज्ञान ज़्यादा से। मजबूत हो गया काम ना, तो उसमें बस किसी से अभी नहीं है। नहीं, पर उनके लिए अच्छे अच्छे संकल्प जरूर डालने चाहिए हाँ कि जहाँ पर वो आत्मा अटकी हुई है हाँ वो वहाँ से निकल के आगे। हाँ, वो तो है, हाँ, है ना। वो तो है। कोई भी हमारे पूर्वज में कोई भी हाँ, हो, कहीं कोई भी भी अटका हो तो कैसा आगे, भी, उनका वो कर्म तो है। वो है कि आत्मा के भाव से मैं चाहती हूँ हाँ। कि जो भी जितनी भी आत्माएं हैं, हाँ। है ना, चाहे अच्छी हो बुरी हो, हम क्यों किसी को कहें कि बुरा है? जी। क्यों? हमें खुद नहीं पता हमारे अंदर कितने सच बात, अवगुण बुराइयां हैं, जी, है ना। जी। तो मैं कहती हूँ नहीं, सबका भला हो, सही। सबका क्योंकि हम अच्छा, तो हर जीव का कल्याण सोचते हैं ना, हाँ पूरे मल्टीवर्स का कोई भी हो। हाँ, सबका अच्छा हो, किसी का कोई बुरा ना हो, है ना। जी। सब अपने कर्म कर रहे हैं, उनको अपने कर्म करने दो, लेकिन किसी के बारे में बुरा मत सोचो, एग्जैक्टली। है ना। हर तरफ से अच्छा करो। अगर आपकी पावर में है तो आप उनकी हेल्प कर दो, लेकिन अगर किसी को आप खाना नहीं दे सकते या कपड़ा नहीं दे सकते, उस पर मत हंसो, ना वो तो है ना। ठीक है। तो सभी अपने कर्म बंधन से धरती पे है ना, कोई हाँ खुश है, कोई दुखी है, हाँ, कोई सब उसके बच्चे हैं, सब। है ना, सब उसके बच्चे हैं, बस तो यही है। बहुत अच्छा, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई जो अभी तक के पॉडकास्ट में नहीं आई थी, और मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और देखिए, माइंड की प्रोग्रामिंग की बात यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे बहन जी कह रही हैं कि मैं सिर्फ 1 घंटे सोती हूँ और कई सालों हाँ से, सर। और हम लोग को कि नींद मान लो 5-6 घंटे, अगर 6 घंटे में भी हमारी पूरी नहीं होती तो हमें ये लगता है कि हमें और सोना चाहिए। मतलब हम यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग अगर अपने माइंड को करें कि जितना मिल जाए इतना भी बहुत है, तो हमारा धीरे धीरे जो है नींद कम होगी। क्योंकि मैं तो 8-8 घंटे सोता था, 8 घंटे ना सोऊं तो मुझे लगता है कि यार मेरा तो दिन ही ऐसा हुआ। लेकिन अब कम हो गई है, रात का खाना कम किया है तो अभी 6 घंटे में हो जाता है। पर कहने का मकसद ये है कि एक बॉडी का अपना एक वो रहता है, पर माइंड का भी है। माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत पावरफुल है। हाँ, मैंने सोचा है, मैंने अपने आप को बोल दिया। तो आपको डॉक्टर ने नहीं बोला कि ये तो बहुत गलत है, आपको नींद की गोली दी? नींद की गोली दी मुझे, फिर नहीं आती, खाने से भी नहीं आती। अच्छा, फिर आप खाते हैं कि नहीं खाते? नहीं खाते, नहीं खाती। तो डॉक्टर क्या बोलते फिर आपके बारे में? कि ठीक है, इट्स एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, ओके। हाँ, मेरी इतना कि मुझे बैक की प्रॉब्लम थी, तो मुझे वो तो स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ठीक है, दर्द होती है। तो अभी तो पता नहीं, और सर और जब बापूजी का ज्ञान सुना कि आपके कर्म वो सूक्ष्म जो भी शरीर है, कार्य शरीर का है, वही उसमें दर्द होता है। तो जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाओगे तो आपके वो धीरे हाँ, तो ऑल ऑफ सडन कुछ लगा लो 1 मंथ से कोई पेन ही नहीं है, वो पेन ही नहीं है। तो मैंने आपको ठान लिया, जो भी दवाइयाँ देते हैं मैंने अपने कमरे से ना बाहर निकाल दी। अच्छा। मैंने कहा ये नेगेटिविटी रखनी ही नहीं अपने कमरे में मैंने। अच्छा। तो उसको बांध के आपका माइंड बहुत पावरफुल है, रख दिया। हाँ, तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से शरीर को हैंडल कर रहा है। क्योंकि जब अभी हम खाई जाएंगे पेन किलर खा ली, कभी डॉक्टर ने जो भी दिया उसको स्वीटी समझ के खा लेते हैं कि ठीक तो होता नहीं है, तो किस लिए खानी है जी, है ना। चलिए, माइंड बहुत पावरफुल है, और इससे हमारे को ये समझना चाहिए कि मन का असर शरीर पे आता है। जो हम सोचते हैं वो शरीर अपने आप करने लग जाता है। तो काफी अच्छा, आपने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। आई टेल यू सॉरी, मैं ये कहूँगी कि आई नेवर फेल्ट ओल्ड, आई ऑलवेज फील आई एम अ न्यू बोर्न। अरे वाह! आज भी मुझे में वही ऊर्जा है कि मुझे पता नहीं, ऐसे लगता है कि मैं आज भी वो हूँ, जोश होना चाहिए जो हाँ, अगर आप कहें ना मैं बूढ़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता, तो वो आप होंगे, जी, पक्का होंगे।
है ना, आपको ये कहोगे ये लाइफ मिली है ना, तो मुझ में वो शक्ति है कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे भीतर तमोगुण बढ़ जाता है, तो तमोगुण जब बढ़ता है तो उसमें एक तमोगुण के अंदर एक होता है आलस्य, जिसको हम आलसी लेजीपन बोलते हैं, वो ये चीज़ें अपने आप सुचवाती है। उसके कारण मन में ऐसा भाव क्रिएट होता है कि चलो मैं तो ये शांति से बैठो फलाना। लेकिन जो जोश है ना, वो सतोगुण आने से बढ़ने से ना, वो शतोगुण आने से हमारे अंदर जोश, एनर्जी, आत्मा की एनर्जी हम महसूस कर पाते हैं, और वही हमें जो है चलाती है, सीधी चलाती है। तो आत्मा की पावर, हमारी जो सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस जीवन को पूरा करने के लिए। नॉट ओनली ये जीवन पूरा करना है, जब लाइफ आफ्टर डेथ की बात भी जो जर्नी होगी, क्योंकि लाइफ आफ्टर भी तो लाइफ ही होती है, तो खैर आत्मा की पावर ही हर जगह हमें बहुत आगे लेके जाती है। जैसे बापूजी कहते हैं ना, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कोई टच नहीं कर सकता, बिल्कुल, है ना। हाँ जी। तो मैं जैसे कुकिंग करती हूँ ना, मेरे अंदर से ना, इधर से बेली बटन से जैसे परम शांति का वो आवाज मंत्र शुरू हो जाता है, राइट, और मैं लिप्स से भी नहीं बोलती फिर। अच्छा, वो अंदर से ही इधर से अच्छा चलता है ना। तो मुझे ना अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है, तो उससे ना मैं रात को भी गार्डन में चली जाऊँ ना, अच्छा, मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है कि शेर बाहर आ गया है। अच्छा उससे बहुत अच्छा लगता है। तो इवन टुडे आई फील वेरी यंग। सही है। एंड जब कोई मिलता भी है तो वो बोलते हैं आप क्या खाते हो, अच्छा, है ना। मैंने कहा, कहते यू स्टिल लुक सेम फ्रॉम लास्ट यू नो उनको खुद नहीं। हाँ, मैंने भी आपको 5-6 साल पहले देखा था, अभी भी आप सेम ही दिख रहे हैं। वो यही कहते हैं कि नो रिंकल्स, नो दिस, नो दैट। मैंने कहा देखो खुश हो गए, है ना, आत्मा की कि उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, किसी हर के कर्म के सामने तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो अगर मैं से तो कोई अछूता नहीं। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, कोई काम के लिए जाते हैं जहाँ हम कुछ करना होता है, जैसे कि हम पहले ही उसके बारे में सुने, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, है ना, वहाँ रास्ता कैसा होगा, तो मैं ये बोलती हूँ मत सोचो, गो एंड सी। होता कुछ नहीं है, लेकिन टेंडेंसी ऐसी हो गई है ना, हाँ, कि पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं, पहले ही आपने वो एक क्रिएशन सी कर ली अपने आप ही कि वो आपको जो सोचा वो तो होगा ही होगा। फिर मैं यही बोलती हूँ, अपने सुन के बोलती हूँ, आप इतना क्यों सोचते हो, मत सोचा करो। आप पहले ही इतना करके ना आप अपनी ऊर्जा को कम कर लेते हो, ऐसे ही चलने दो, अच्छा ही होगा। हमेशा ये सोचना चाहिए लेट्स सी, लेट्स गो एंड सी, है ना, सब अच्छा होगा। बहुत अच्छा, चलते चलो। आप जब सड़क पे भी चलते हो ऐसे चलो जैसे कि आप यू ओन, तुम्हारे बाप की सड़क है। हाँ, यू ओन योर पाथ, यू नो दिस इज अ पाथ ऑन अर्थ, ये हमारा एक पाथ है जी। कहीं भी किसी भी पाथ पे, कहीं भी मोड़ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो उससे चलने दो, तो आप अपनी मस्ती में चलते जाओ। तो मैं जब चलती हूँ, कहीं भी ग्रीनरी होती है, मैं उसे टच करती चलती हूँ और परम शांति बोलती चलती हूँ, है ना। मैंने कहा इनका भी कल्याण हो, ये भी तो कोई आत्मा खड़ी है ना, तो चलते जाओ, जहाँ ज़्यादा हरा हो जाएगा, जहाँ अपनी उसकी अपनी हो जाएगी, बस ऐसे ही चलता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। काफी हमारा समय परम शांति टू माँ बापू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सबको परम शांति, जो भी सुनेगा उस सबको परम शांति एंड लॉट ऑफ लव ऑन द बिहाफ ऑफ बापू जी। कोटि कोटि प्रणाम माँ, बट मोर कैन आई आस्क। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और वहाँ पर 3,000-3,500 से ज़्यादा वीडियोस हैं। मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। अगर मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी आपको लाइव मेडिटेशन कराएंगे। तो जरूर से हमारे साथ जुड़िए, और हमारी और भी चैनल है, एक बार आप सब्सक्राइब करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ देखने को, जानने को मिलेगा। फ्री बुक्स भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर से लाइफ इन मल्टीवर्स की हमारी बुक 12 भाषा में आ चुकी है, आप जरूर से पढ़िएगा।
और आपको बहुत हेल्प होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू Thank फॉर you so हैविंग much. मी। Yes, परम शांति। yes, मैं सोच रही pleasure. थी मैं कुछ नहीं बोल सकूंगी, देखो बाबूजी ने सब कुछ बोलवा दिया, नहीं है ना? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे अच्छा। मैसेजेस दिए। हाँ। डेफिनेटली लोगों को बहुत इंस्पायर हाँ, इसको देखे होंगे। जरूर से आप कमेंट के माध्यम से इनके लिए मैसेज दीजिएगा और इनको दोबारा से इस शो में आने के लिए मैसेज भी दीजिएगा, आप- क्योंकि बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं, पर ठीक है 1 घंटे से ज़्यादा फिर बोलेंगे तो मज़ा नहीं आप आएगा। जरूर सुनिए, जो नया भी है ना, हाँ जी, प्लीज लिसन, यू विल अचीव समथिंग। यस, आप इधर उधर भटकना बंद कर देंगे, क्वेश्चन जो आपके अंदर होते हैं ना वो खत्म हो जाएंगे, हाँ जी, है ना? इतना अच्छा है कि आप पीस ऑफ माइंड, इफ यू आर लुकिंग फॉर, गो फॉर इट। ओके, थैंक यू। फॉलो परम शांति। थैंक यू, लव यू बापू जी, माँ, कोटि कोटि प्रणाम। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।